मोटिवेशन मिली, हमारे गोल के बारे में पता चला और हमारे एग्जाम्स के बारे में हमें फियर जो था, जो बहुत डर था, वो हमारे लिए बहुत कम हुआ और हमें एग्जाम में कैसे हैंडल करना और जो स्टडीज के बारे में हमारे ऊपर जो हमें स्ट्रेस ज्यादा था वो स्ट्रेस कम हुआ और आफ्ताब सर की वजह से हमें बहुत सारे स्किल्स मिले, जैसे 30, 20, 10, 5। 30 मिनट्स हमें पढ़ना है, 20 मिनट्स लिखना है और जो 10 मिनट्स है उसे रिवाइज करना है, 5 मिनट्स जो है विजुअलाइज करना है और रेस्ट लेना है। ये जो स्किल्स मिले हमें बहुत फायदा हुआ और ऐसे ही कुछ मेथड्स बोले आफ्ताब सर जिससे हमें बहुत फायदा हुआ। इससे हम एग्जाम में बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। माइंड ओपनिंग के बारे में और जब हम एग्जाम को जाते हैं तो हमें बहुत डर होता है कि क्या होगा, कैसा पेपर होगा, इसके बारे में भी। और हमने आफ्ताब सर से क्वेश्चन भी पूछे और उन्हें बहुत अच्छी तरह से हमें जवाब दिया। हमें कॉन्सेप्ट्स को कैसे पकड़ना है, कैसे पढ़ना है, इसके सब के बारे में हमें बहुत अच्छी तालीम मिली यहाँ से। हाँ, इससे पहले आपको कभी किसी ने ऐसा नहीं हमें आपको ऐसी ट्रेनिंग नहीं मिली? नहीं। जो भी है इंतजामिया है, हाँ, इसको के जो इदारे से करते हैं, वो आपका क्या कहना है? हम उनसे कहना चाहेंगे कि ऐसे प्रोग्राम्स और रखें और ऐसे स्टूडेंट्स को मोटिवेट करते रहें। तो अभी आने वाले दिनों में एसएससी एग्जाम जो होगा, फॉर्म के लिए आपको बुलाया गया था, हाँ, क्या इस मोटिवेशनल स्पीच से आपके अंदर हिम्मत जागी है? तो आगे आने वाले एग्जाम में आप अच्छे मार्क्स में पास होंगे इंशाअल्लाह करेंगे। अफीफा फिरदौस, अफीफा में तो पहली बार देखी इसको मैं, वेरी गुड। एक जब बार देखी इसना 3 महीने बाद फिर हम व्हाट्सएप दे रहे सोड में जाते रहते बकरीद की शॉपिंग को। मैं उधर से आते रहता, मुझे देखते सब मेरे दिमाग में ख्याल बनी, इनको भी कहां की देखो हूं, कहां की कान को याद नहीं आ रहा है, कान को याद नहीं आ रहा है और चेहरा का जाना पहचाना ऐसी फीलिंग आती है। ओके, होल्ड ऑन, 3 महीने के बाद देखे तो ऐसी फीलिंग आ रही है। सो इमेजिन तुम्हारा पास अब अमेरिका को जा रही है, 3 साल तक आते नहीं, ये 3 साल में लेटर्स भेजते नहीं, फोटोज भेजते नहीं, वीडियोस नहीं, पिक्चर्स नहीं, वीडियो कॉल नहीं, क्या भी नहीं, 3 साल तक। 3 साल के बाद वन फाइन मॉर्निंग ही कम्स एंड नॉक द डोर, खोल के दरवाजा, देखे तो अब्बा, क्या तुम्हें अब्बा को देख के ऐसा बोली तुम्हें कहा कि देख से ख्याल नहीं बोलते अब्बा आए तो जाओ गले ले। अब सवाल ये क्या है, तो अब्बा को 3 साल भेजने के बाद भी ना छोड़ अब्बा को पहचान ले, मतलब 3 महीने के बाद नहीं पहचान रही, वजह क्या है? तो मेरा चेहरा एक बार देखो, सिर्फ एक बार, तो मेरा चेहरा इनको कौन-सी मेमोरी रहता है? टेम्परेरी मेमोरी होता है। 6-7 दिन के अंदर जाता है, उसके बाद मेरा चेहरा इनके दिमाग से निकल जाता है। मगर काम की देखकर हम काम की देखकर ख्याल आता है क्या वास्ते करते हो, 90% डिलीट होगा कभी, 10% ट्रेसेस बचेगी और ट्रेसेस की वजह से ये फीलिंग आगे जाएगी। देखिए अब्बा ने क्यों बोले तो अब्बा को हजारों के बाद देखो, ये परमानेंट नहीं क्या को बैठ गया अब्बा का चेहरा, 500 साल के बाद और ज्यादा रुका चला अब्बा बच्चे तो थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं आरजे स्कूल्स का तालिब इल्म हूँ, मेरा नाम नाजिम खान है। आज का फंक्शन था वो मोटिवेशनल स्पीच के बारे में था। हमें मोटिवेशनल स्पीच के बारे से बहुत कुछ मालूम हुआ, स्कूल के बारे में, हमारे बोर्ड एग्जाम के बारे में। आज तक हमें ऐसा फंक्शन कभी भी नहीं आए थे, आज ही पहली बार आए हैं। हमारे इस फंक्शन से बहुत कुछ मालूम हुआ है और हमें आगे भी ऐसे कुछ मोटिवेशनल स्पीचेस के लिए हमारे फंक्शन अटेंड करना चाहिए। हमें इस मोटिवेशनल स्पीच के दौरान हमारी लाइफ में, हमारे बोर्ड एग्जाम में बहुत कुछ फायदे हुए हैं, बहुत हेल्पफुल हुआ है। मोटिवेशनल स्पीच से आने वाले एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में बहुत फायदा होने वाला है। ये सर मोटिवेशनल स्पीच सर बहुत कुछ टिप्स बताए हुए हैं एग्जाम के लिए, लिखने के लिए मेथड्स बताए हुए हैं। इसे आगे जिंदगी में एसएससी के बाद पीयूसी आगे और पीयूसी डिग्री आला तालीम हासिल करने के बहुत कुछ मदद हो सकती है। आगे क्या बनना चाह रहे हैं? आगे हम एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर, लॉयर, हमारी क्लास से लॉयर है, पुलिस, APS, IAS, पॉलिटिशियंस, बहुत सारे
सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स बनना चाहते हैं। आगे आने वाले दिनों में जब एग्जाम आएगा उसके बाद जो रिजल्ट आएगा क्या आला नंबर पर आप पास होंगे? इंशाल्लाह ಸ್ಟೆಲ್ಲಾರ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ವತಿಯಿಂದ ನಮ್ಮ ಮೈಸೂರು ಉತ್ತರ ವಲಯದ ಸುಮಾರು 12 ಶಾಲೆಗಳ ಒಂದು 800 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಅಫ್ತಾಬ್ ಸರ್ ಅವರಿಂದ ಒಂದು ಮೋಟಿವೇಶನ್ ಕ್ಲಾಸನ್ನು ಏರ್ಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಒಂದು ತರಗತಿ 10ನೇ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ಎದುರಿಸಲು ಮಕ್ಕಳು ಏನು ಭಯ ಪಡ್ತಾರೆ, ಪರೀಕ್ಷಾ ಭಯ ಇದೆ, ಆ ಭಯವನ್ನು ನಿವಾರಿಸಿ ಮತ್ತು ಆ ಒಂದು ಪರೀಕ್ಷೆ ಬರೆಯಕ್ಕೆ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಧೈರ್ಯ ತುಂಬಲು ಈ ಒಂದು ಮೋಟಿವೇಶನ್ ಕ್ಲಾಸ್ನ ನಮ್ಮ ಸ್ಟೆಲ್ಲಾರ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ವತಿಯಿಂದ ನೆಸ್ಕೋ ಸಂಸ್ಥೆ ವತಿಯಿಂದ ಈ ದಿನ ಏರ್ಪಡಿಸಿದ್ರು. ಈ ಒಂದು ತರಗತಿ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಾಗಾರ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 11 ಗಂಟೆಯಿಂದ 1:30ವರೆಗೆ ಸತತವಾಗಿ ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಸದುಪಯೋಗಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಏರ್ಪಡಿಸಿ ನಮ್ಮ ಮೈಸೂರು ಉತ್ತರ ವಲಯದ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಾಗಾರವನ್ನ ಮೂಲಕ ಅವರಿಗೆ ಪರೀಕ್ಷಾ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ನೆಸ್ಕೋ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಎಲ್ಲ ಸದಸ್ಯರಿಗೂ ಮತ್ತೆ ಈ ಒಂದು ಮೋಟಿವೇಶನ್ ತರಗತಿಯನ್ನು ನೀಡಿದಂಥ ಅಫ್ತಾಬ್ ಸರ್ ಕೂಡ ಈ ಮೂಲಕ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಕ್ಷೇತ್ರ ಶಿಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಪರವಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. वालेकुम सलाम। आज मुख्तलिफ स्कूलों में यहाँ पर बच्चों को बुला के सबके दिल में खबर रखी है, आपके आपके तालीमी बुनियादी बातों से लेकर तमाम मेरे ख्याल से एक बहुत अच्छी शुरुआत है। मैं नेस्को को और स्टेलर लाइट एकेडमी को इस बात की मुबारकबाद पेश करना चाहूँगा। ये बहुत अच्छी शुरुआत है, लेकिन आगे इसी तरह के अलग अलग प्रोग्राम अगर हम करें तो मेरे ख्याल से कौम का और हमारे मैसूर शहर का बड़ा होगा। सिर्फ SSLC के बच्चों तक की ना रह के UC के बच्चे और आगे चल के जो ग्रेजुएट्स बनते गए उनके लिए इंटरव्यूज कैसा फेस करना है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कैसी होनी है, इसको लेकर भी अगर हम अलग अलग प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज करेंगे तो मेरे ख्याल से बहुत आगे जाएगा और मैसूर शहर के लोगों का और खासकर हमारे कौम के बच्चों का बहुत भला होगा। मैं इनसे गुजारिश करता हूँ और रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस तरह के प्रोग्राम को और बढ़ाएं और जब भी मेरे खिदमत की ज़रूरत है मैं अपनी खुशखबरी समझूंगा मैं आकर अपना तजुर्बा इन बच्चों के साथ और इस अकेडमी के साथ शेयर करने के लिए इन्होंने मुझे यहाँ पे दावत दी, इसका बहुत बहुत शुक्रिया और मैं उम्मीद करता हूँ कि आगे भी इस तरह के प्रोग्राम्स होंगे। हर तरह के छोटे छोटे गाँव में भी होने चाहिए, क्योंकि बड़े बड़े शहर जैसे मैसूर बैंगलोर के शहरों में तो बच्चों का ऐसा मौका मिल जाता है, लेकिन छोटे गांव में मौका मिलता नहीं। मेरे ख्याल से छोटे गांव को भी हमें पहुंचना है ताकि इल्म दुनिया के हर कोने में पहुंच सके, जो कि हर इंसान की सबसे अहम ज़रूरत है। तालीम की अहमियत को समझते हुए जो जिम्मेदार इस तरह के अहकाम उठाए हैं वो कितना जरूरी था और भी जगहों पर इस तरह के बहुत सारे इस तरह के जो मालूमात जैसा कि हम सब जानते हैं कि कुरान पाक में अल्लाह के बाद अगर किसी चीज़ का जिक्र आया है तो वो इल्म का है, पढ़ो पढ़ो। मुझे इस बात की खुशी है कि मैसूर शहर के कई जिम्मेदार इसकी अहमियत को पहचान के आगे बढ़े हैं। मेरी दुआ है और मैं अगर मेरी तरफ से किसी भी तरह की अगर मैं खिदमत इसमें अंजाम दूँ तो ये मेरी खुशकिस्मती होगी। और फिर एक बार मैं उम्मीद करता हूँ कि इस तरह के प्रोग्राम हम छोटे छोटे गाँव में भी और अलग अलग शहरों में भी ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। पहली बात तो यह है कि हमारे बहुत मसाइल हैं और हमारे इन मसाइल में 90% मसाइल का हल तालीम के जरिए ही हासिल हो सकता है। इसको मद्देनजर रखते हुए हमने इस एकेडमी का फॉर्मेशन किया। यह कहना कि तालीम के जरिए मसाइल हल हो सकते हैं, उसका फॉलो अप यह होता है कि हल के लिए मंसूबे बने और उस पर अमल हो। इसीलिए एक नई सोच, एक नई कोशिश लेकर हम जमा हुए, प्रोग्राम बने हैं और इसी का सिलसिला आज का ये प्रोग्राम भी है और हम इस सिलसिले को जारी रखते हुए
जैसा कि आफ्ताब साहब ने कहा, अलग अलग स्टेजेस पे अलग अलग तरह के प्रोग्राम को जारी रखते हुए हमारे मसाइल का हल तलाश करने में एक कामयाब कोशिश करना चाहते हैं। इसके लिए हमको पूरे समाज से, सरकार से, स्कूल से, टीचर्स से, सभी से कोऑपरेशन की एक हमारी अपील है। तो इंशाल्लाह ये कोऑपरेशन हमको जरूर मिलेगा और इंशाल्लाह हम कामयाब होंगे। ये आज का प्रोग्राम जो है ये हमारे कलीम साहब हमें बताए थे कि बच्चों के लिए कुछ हम लोग ट्यूशन सेंटर करेंगे, तो हमने सोचा कि चलो ठीक है। तो बताया कि जो हमारे छोटे छोटे स्कूल हैं जो ट्यूशन लेने के ताकत नहीं हो सकते, ऐसे बच्चों को हम लेंगे। हमारे कौम के बच्चे बहुत मुश्किल में हैं, जो पढ़ाई से पीछे हैं। तो हमने चलो एक कदम उठाया कि आगे जो भी बच्चे अगर से पढ़ने के लिए इसको शौक है, दूसरे कोई उसके ज़रूरत नहीं है पढ़ने के लिए, तो हम उसकी ज़रूरत पूरी करें इंशाअल्लाह। तो हमारा इरादा इस तरह है कि ये जो बच्चे में से जो भी हम पास होकर सामने आएंगे, इनको पूरी हिम्मत से इनको लगभग गवर्नमेंट ड्यूटी तक पहुँचे या IAS APS जहाँ तक ये पढ़ सकते हैं, इनको हम सब लोग मिलकर उनकी हिम्मत अफजाई करें और इंशाअल्लाह उनको आगे तक पहुँचने के लिए हम लोग मदद करने के लिए हम लोग आगे बढ़े हैं। बस मैं एजुकेशन, मेरा जिंदगी की सबसे ज्यादा फिक्र एजुकेशन के ऊपर है। मैं ये 15-20 साल से ज्यादा एजुकेशन के पीछे बहुत काम कर रहा हूँ। मैं स्कूल भी बनाया मैं, ठीक है। तो आदमी को एजुकेशन आंदे, इल्म आंदे अगर कुछ बने तो, और उनको भी ज्यादा मैं ये कराया। बाद में अपने कंटिन्यू लाइफ में ज्यादा एजुकेशन कुछ काम करना और डिसाइड करी, ठीक है। तो वो बहुत जरूरत दीन और दुनिया का इल्म, मैं अल्लाह से भी दुआ भी मांगता हूँ कि डेली अल्लाह पूरे दीन और दुनिया का जो भी इल्म देने करता हूँ। इसके वजह से कभी वर्क करते रहता हूँ। कलीम भाई और ये मेस्को वाले बुला को ये काम करेंगे अगर तो मुझे बोले, मुझे बहुत खुशी हुई। मैं उनके करने तो नहीं होता, ऐसे आदमी जो काम कर रही उनके साथ मैं जुड़ को कभी भी मैं काम करने रेडी हूँ। उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। ये जो ये स्टेलर जो अकेडमी का है, जो इसका ब्रांच है, हमारे कलीम साहब और हमारे मेस्को के सेक्रेटरी साहब, इन्होंने इसका एक मंसूबा किया कि SLC के बच्चों को जो बहुत कम हालत के मोहल्ले में जो है बड़े मकान में कैसरे में ऐसे बच्चों को बुला के जो हम क्या है फ्री एक एजुकेशन देने का, ट्यूशन देने का जो एक प्रोग्राम, एक निज़ाम बने, उनका एक आइडिया था। हमें भी उनके साथ में जुड़ गए। माशाल्लाह 4 महीना से 2 बैचें ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गए। और ये जो है जो आज का प्रोग्राम है, जो मोटिवेशनल प्रोग्राम, हाउ टू ओवरकम द फियर फॉर फेसिंग द एग्जाम, ये तो बहुत जरूरी है। ये 400-500 बच्चों का स्तंभ देखकर ये खुद एक अपने में एक मोटिवेशन है कि आइंदा इनके बाद और जुड़कर हमें और थोड़ा हमारे खिदमत करने का इरादा है। इंशाअल्लाह हमारे इरादों को भी कामयाब करना है और जितने भी बच्चे आए उनकी सभी कई कलश में खुदा ताला उनके आइंदा एग्जामों में कामयाब करे। सबसे पहले मैं अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ जिससे ऐसे लोगों के साथ मुझे भी जोड़ के रखे, जो ताकि हमें भी कुछ सर्विस दे सकती सोसाइटी को करके बोल के। तो मेन पर्पस ये एकेडमी का जो था, बच्चों पर्टिकुलरली 6 से 8 तक खेलने के लिए बहुत चले जाते, उनका पढ़ाई का वक्त उन्हें बहुत ज़ाया उसी वक्त पे करते थे। ये सोच के पर्टिकुलरली 6 से 8:30 बजे तक बच्चे उनका वक्त ज़ाया नहीं करना करके बोल के यहाँ पर ये जो क्लासेस लेना शुरू करें, इससे बहुत फायदा हो रहा है। इंशाअल्लाह जो भी यहाँ पर इतनी मेहनत ये लोग जो हम ना इंस्पायर कर रही, ऑलमोस्ट जितने भी यहाँ पर हम लोगों को सब इंस्पायर कर रही है, इंशाअल्लाह हमारी भी पूरी कोशिश है कि अच्छे से अच्छा हम बच्चों को तालीम दे के अच्छे से अच्छा मार्क्स से पास कराएंगे करके दुआ करो प्लीज। थैंक यू। स्टेलर अकेडमी का मेन मकसद जो है हमारे कौम के बच्चों का तालीमी मियार को अच्छा करना। उनके पास बाज़ बच्चों के पास वसाइल नहीं रहते, उनको कोचिंग क्लासेस को फीस देने पैसे नहीं रहते। ऐसे बच्चों को भी हमें अच्छी से अच्छी ट्यूशन क्लासेस से कोचिंग क्लासेस देना है, ये हमारा इरादा है। क्योंकि उनके नॉलेज में भी तरक्की हो, वो भी अच्छे नंबरात पर एग्जाम्स में पास होना और उन्हें भी ये महसूस नहीं होना
कि दूसरे बच्चे अच्छी अच्छी कोचिंग क्लासेस को जाते हैं, पास होते हैं, इनको ये महसूस नहीं होना है हमारे बच्चों को। इसलिए हमें ये एकेडमी चला रहे हैं। तालीम से ही सिर्फ जीत सकते हैं, तालीम के बगैर हमारी कम्युनिटी जीत नहीं सकती, क्योंकि हमें सियासत में रिजर्वेशन नहीं है। अब तालीम में जो रिजर्वेशन था उसको भी छीन लिया गया, तो हमें 50% जनरल मेरिट में जा सकते हैं। तो हमारे बच्चों का तालीमी मियार को हमें बढ़ाना है ताकि वो जनरल मेरिट में कॉम्पीट कर सके। इसलिए हमें कोचिंग क्लासेस चला रहे हैं। आप लोगों से हमें दरख्वास्त भी करते हैं कि हमारी भरपूर ताउन करें और इसमें आगे बढ़ाने के लिए हमारा साथ दें। वाखिरुद्दान अल्हम्दुलिल्लाह teachers, environments and friends. A very warm good morning to all our present here. Before we start the session, I wish to understand from all of you what language you want to speak. How many of you want to speak in English? Please lift your hand up. Alright. How many of you want me to speak in Kannada? Okay. How many of you want me to speak in Urdu? Alright. How many of you don't want me to speak? Because few hands have left out. So looking at the kind of response, I will talk to you in all three languages. What language we speak doesn't matter much. How much we learn matters. When we walk over this place, we should have a broad smile on the face, and we should have rich knowledge, and that knowledge should help us to become a better human being. Now, what is it? Yaad sevgili karata, yaad sevgili ಕೆಲವೊಂದು ಅಗತ್ಯವಾಗಿದ್ದರೆ ಕೆಲವರು ಬಂದರು ಈಗಲೂ ಸಹ ಕೆಲವರು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಯಾಕೆ ಸೇವೆ ತಗೊಳ್ತಾ? ಲೆಸನ್ ನಂಬರ್ 1, never ever do anything in life without knowing why you are doing it. ಕಾರಣ ಇದೆ, ಉದ್ದೇಶ ಇದೆ. ಲೈಫ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬಾರದು. There should be a concrete purpose and objective behind everything. This purpose will give you a sense of direction in life. This objective will take you forward. This purpose will motivate you. एक छोटी सी आपको खुद की मिसाल देना चाहूंगा। आज से 20 दिन पहले तबीयत में कुछ सुस्ती आ रही थी, किसी कारण को करने का मन नहीं लगता था। मैं डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर साहब एग्जामिनेशन के बाद ये कहा कि अंतर साहब आपका शुगर लेवल, ग्लूकोज लेवल बहुत ज्यादा है, तकरीबन 4.5। सिर्फ दवा खाने से और डाइट करने से आपकी ग्लूकोज लेवल कम नहीं होगी, आपको एक्सटेंसिव वॉकिंग भी करनी होगी। Then I started walking. Trust me, started walking 10-11 miles a day. On 11th day, I went to doctor and he checked my sugar level. It was 141. He was very happy. He was very happy. He said that it's very rare to see someone bringing back their glucose level from 450 to 140 in span of just 11 days. Then he said, you continue the same diet. कभी भी साथ बोलते हुए आप लोग इसमें जिंदगी बदल नहीं पा सकते। तो 12 दिन डॉक्टर बोला कि चलो अच्छा मेंटेन किया है आपने, इसी लाइफस्टाइल को जारी रखो। 11th day I started walking on 12th day. After walking for about 1.5 kilometers, I started feeling tired. पिछली बार 10 किलोमीटर चलने के बाद भी कोई थकान महसूस नहीं होती थी, लेकिन 12वें दिन 1.5 किलोमीटर चलने के बाद थकान महसूस होने लगी। You know what was the reason?
When my sugar level was 450, I had an objective, I had a goal, and that goal was giving me direction. With that, I was motivated to walk for 10 kilometers without getting tired. But after bringing down my sugar level to normal, कोई मोटिव नहीं था, कोई ऑब्जेक्टिव नहीं था, कोई ऑब्जेक्टिव ना होने की वजह से मुझे मोटिवेशन आ नहीं रहा था। मोटिवेशन ना आने की वजह से 1.5 किलोमीटर चलने पर थकान महसूस होने लगी। तो इसी तरह अगर आपको पता है कि हम क्यों जुड़े हैं, तो अगले 100 मिनट जब बात करेंगे तो आपको थकान महसूस नहीं होगी, कुछ ಬೇಜಾರ್ ಮಾಡೋಣ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ 10 ನಿಮಿಷ ಆದ ನಂತರ ಒಂದೇ ಕೆಲಸ ಆಗೋದು ವಾಚ್ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತೀರಾ, ಯಾಕೋ ಒಂಥರ ಬೇಜಾರು, ಯಾಕೋ ಟೈಮ್ ಪಾಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಒಂಥರ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಯಾಕೆ ಉದ್ದೇಶ ಇರಬಾರ್ದು. ಯಾವುದೇ ಮೂಸಲಿ ನಾವು ಊಟ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಯಾವ ತರ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯಾವ ಊಟ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಂತ ಯಾರು ಮಾಡಲ್ಲ. ಹೊಟ್ಟೆ ಸೀತಾ ಇದೆ, ತಿಂತಾ ಇದೀವಿ, ಸಿಕ್ಕಿರಲ್ಲ ತಿಂತಾ ಇದೀವಿ, ತಿಂತಾ ನಾವು none of the temple. I have made this beautiful temple like a dustbin, just dumping everything inside. So what is it? At 40, you will at 60. If you know I'm not taking food, then consciously take the right food, you will have a good effect of that food on your body and mind. Alright, ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಯಾಕೆ ಸೇವಿಂಗ್ ಅಂತ. ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದು ಕನಸು ನೋಡಿದ್ದಾರೆ. ಏನ್ ಕನಸು? ನಾನು ಬೆಳಿಬೇಕು, ಮುಂದೆ ಬರಬೇಕು, ಒಳ್ಳೆ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಸಿಗಬೇಕು, ಒಳ್ಳೆ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಐಡೆಂಟಿಟಿ ಇರಬೇಕು, ಚೆನ್ನಾಗಿ ದುಡಿಬೇಕು, and one fine day look for a beautiful girl and get married. That's a dream. Can we fulfill that dream? Yes. Can we achieve that? Yes. Who can achieve? Each one who present here can achieve, but that requires certain skills, certain qualities, certain ingredients, certain characters. So we are going to understand what are those skills which takes us to the pinnacle of success. So next 100 minutes, I want you to be active. Forget your school, forget your college, forget your phone, forget your friends. Put your heart and soul, blood and soul, and be present here for next 100 minutes. I promise that you'll go back home with something worth, and that will help you to change your life.